अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक बार फिर आपके साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो भी बहुत अहम मौजू है, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म मीठा लगना। हमारे पास लोग आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब पानी पीना अज़ाब है, चाय पीने से दांत में बहुत दर्द होती है, हम मीठा नहीं खा सकते या हम यूजुअली रूटीन में खाना नहीं खा सकते। इन तमाम इलामात का आगाज़ सेंसिटिविटी से होता है, ठंडा गर्म मीठा या खाना चबाने पे तक। अब हम सबसे पहले इस चीज़ पर नज़र डालेंगे कि सेंसिटिविटी होती किस वजह से है, क्योंकि जब वजह पता होगी तो इलाज उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसकी सबसे पहली वजह कि बहुत सख्त से ब्रश करना, बहुत ज़्यादा ब्रश करना। आप सुन के हैरान होंगे कि ब्रश करने से भी दांत खराब होते हैं। ब्रश सही तरीके से करने से और सही वक्त पे करने से फ़ायदेमंद है। गलत वक्त पे करने से और गलत तरीके से करने पे, ब्रश की सही सिलेक्शन ना करने पे दांतों की सेंसिटिविटी आ सकती है। जो स्मोकर हजरात होते हैं, वो चूँकि बाहर सिगरेट पीते हैं, घर बताना नहीं चाहते, वो बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं। उस कदर ज़ोर से करते हैं कि वो दांतों को उल्टा नुकसान पहुँचता है। या कुछ लोग जो कि बहुत अपने सफाई के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो बार बार ब्रश करते हैं, दिन में हर खाने के बाद करते हैं। या जैसे उनको ख्याल आता है कि दांतों पर ज़रा सी प्लाक जम रही है, वो ब्रश उठाते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी देर तक करते रहते हैं। होता क्या है कि जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं, जब ज़ोर से आप एक अनड्यू प्रेशर के साथ करेंगे तो आपके दांत की जो पहली सरफेस एनामल है उसको वो घिसा देंगे। एनामल के नीचे डेंटिन एक्सपोज होती है जो कि ठंडे गर्म के लिए सेंसिटिव होती है। अगला स्टेप आता है जी कि गम रिसेशन, मसूड़ों का दांतों से पीछे हो जाना, जिसको आम जुबान में हमारे बड़े मास्खोरा कहते हैं। गम रिसेशन ज़्यादा ब्रश करने से भी हो सकता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ऊपर नीचे ब्रश करेंगे तो मसूड़ों को पीछे धकेल देगा और दांत का वो हिस्सा जो कि मसूड़े से कवर रहना चाहिए, जिसको हम सेमेंटम कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है और वो भी ठंडा गर्म लगने का बायस बनता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह है गम डिजीज़। जब मरीज़ के मसूड़ों से खून आना शुरू होता है और मरीज़ उसका इलाज नहीं करवाता, वो घरेलू टोटके करता है या दाएं बाएं सुन के कि ये कर लो वो कर लो, वो करता है, जो कि डेफिनेटली वो इफेक्टिव नहीं होता। उस डिजीज्ड गम के जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, जिन्होंने दांतों को सपोर्ट की होती है, वो भी अगेन गम रिसेशन का बायस बनते हैं और गम रिसेशन अल्टीमेटली ठंडे गर्म का बायस बनती है। इसके अलावा क्रैक्ड टीथ, टूटे हुए टीथ, चिप्ड ऑफ टीथ, भुर जाना जिसको कहते हैं दांतों को, खाना खाते खाते चिप बोन का एक पीस आ गया, उसने दांत को तोड़ दिया, या कोई दाल वाल खाते हुए उसमें कोई पत्थर छोटा सा आ गया तब आ गया, या आप बात करते करते किसी खास एंगल से दाएं बाएं मुंह को मूव करते हैं, उससे दांतों के जो कस्प या टिप होती हैं वो चिप ऑफ हो जाते हैं और अगेन वो वही काम करता है जो कि एनामल के घिसने का काम होता है। एनामल आराम आराम से घिसता है, लेकिन इस सूरत में एनामल एकदम से चिप ऑफ होता है और नीचे जो सेंसिटिव लेयर डेंटिन है वो एक्सपोज होकर ठंडे गर्म की वजह बनती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है नाइट ग्राइंडिंग, या वैसे दांतों को क्लेंच करके रखना। ऐसे लोग जो दांत पीसने के आदी होते हैं, या वो जो अपने मुंह को भेंच के क्लेंच करके रखते हैं, उनके दांतों में भी ये चीज़ आ जाती है कि उनके एनामल की सतह घिस जाती है और उनके नीचे सेंसिटिव लेयर उनकी एक्सपोज होती है, जो कि ठंडे गर्म की तरफ लेके जाती है। अगली बड़ी वजह है एसिडिक डाइट या एसिडिक ड्रिंक। इसमें सिट्रिक ड्रिंक्स आ जाते हैं, अचार, पिकल का बहुत खाना, ये ऐसी चीज़ें जिनमें के एसिडिक एलिमेंट ज़्यादा होता है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत के एनामल को खा जाता है, जैसे लोहे को जंग लगता है। इस तरह ये एनामल इसमें डिस्टर्ब होता है, जो कि ठंडे गर्म की तरफ ले जाता है। इसकी एक और बड़ी वजह ओवर द काउंटर माउथ वॉशेस खरीदना और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना। बाज़ वक़्त अपने दांतों की आप सफाई से या उनकी पिलाहट से या मसूड़े से खून आने की वजह से आप खुद ब खुद अपने डेंटिस्ट के मशवरे के बगैर कोई माउथ वॉश लेते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से और आपको वो दे देते हैं। उसमें आपको नहीं पता उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। हो सकता है उसमें एसिड बहुत ज़्यादा डाला हो, जो कि फौरी तौर पे दांत को साफ़ कर दे, पीले दांतों को वाइटनिंग की तरफ ले जाए। तो उसमें भी चूँकि एसिडिक कंटेंट आ गया, अगेन वो आपके दांत के एनामल के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो एज का है। 25 से 30 साल की एज में सेंसिटिविटी अपने पीक पे होती है, क्योंकि उसमें हर तरह का खाना खाते हैं लोग। एसिडिक भी होता है, नॉर्मल भी होता है, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। इसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स, जिसमें आप दांतों को वाइट करते हैं, आमतौर पे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं आजकल इंटरनेट पे आ रही हैं, जो कि आप घर बैठे अपने चंद घंटों में अपने दांतों को वाइट करें, उनमें भी एसिड कंटेंट ज़्यादा हो सकता है या उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो कि दांतों में सेंसिटिविटी का बायस बनते हैं। तो इसलिए अगर अपने दांतों को वाइट कराना चाहते हैं, टीथ वाइट नहीं कराना चाहते हैं, तो अपने क्वालिफाइड डेंटिस्ट से रब्ता करें। वो आपको सही सिलेक्शन ऑफ ब्लीचिंग जेल या ब्लीचिंग एजेंट बताएगा, जिससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ डेंटल प्रोसीजर्स भी ऐसे हैं जो कि सेंसिटिविटी का बायस बनते हैं। उसमें क्राउन प्रिपरेशन जब होती है, जब क्राउन लगाने के लिए दांत को ग्राइंड किया जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ग्राइंडिंग जो है वो एनामल को मुतासर करती है। और या ब्रश लगाने हो आपने, या आपने कोई फीलिंग ऐसी जो बहुत डीप है और वो डेंटिस्ट के ड्रिल करते करते उस पॉइंट तक पहुंच गई है जो कि सेंसिटिव पॉइंट है, तो ये भी एक सेंसिटिविटी की वजह होती है। ये थी वो तमाम बातें जिनकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। अब हम उनके ट्रीटमेंट पे एक नज़र दौड़ाते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। जब सिर्फ ठंडा लग रहा हो
और गर्म भी ना लग रहा हो, मीठा भी ना लग रहा हो, तो यूजुअली हम इसको इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं समझते। ये डिफरेंट लोकल फ्लोराइड थेरेपी या प्राइमर की क्लेयर देने से या बॉन्डिंग की क्लेयर देने से अल्ट्रावायलेट बीम के साथ ये सेंसिटिविटी दूर हो जाती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ डेंटल वार्निश करते हैं, उससे भी सेंसिटिविटी पे कमी आ जाती है। हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी देते हैं, उससे भी दांतों की सेंसिटिविटी पे काबू पाया जा सकता है। इन द एंड जब आप देखते हैं कि आपको मीठा खाने से भी दर्द है, आपको गर्म भी लग रहा है और आपको खाना चबाने से भी दर्द है और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि बगैर कुछ खाए पिए भी आपको दर्द हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आम जुबान में RCT या दांत को डेड करना वो कहते हैं। ये तमाम प्रोसीजर ऐसे हैं कि जिनसे हम दांतों के सेंसिटिविटी का इलाज करते हैं। मज़ीद वीडियोज़ में आपको मज़ीद मालूमात दूंगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।